राजनीति में अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो बहुत ही धैर्य के साथ आपको डटे रहना है। हम बात कर रहे हैं कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट से 2007 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अनिल सोनकर वारसी की, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता। आज इतने साल होने के बाद भी वह कर्तव्यनिष्ठ होकर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। वर्तमान समय में घाटमपुर में अपनी जन सेवा दे रहे हैं। पतारा से लेकर सजेती तक जा जाकर लोगों की समस्या का समाधान करना ही उनकी दिनचर्या बन चुकी है। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क के सीधे संवाद कार्यक्रम में एडिटर इन चीफ आकाश कुमार के साथ सीधे संवाद में उन्होंने बताया कि कैसे उनकी दिनचर्या रहती है और सूचना मिलने पर जन सहायता के लिए वह निकल पड़ते हैं। हमारे कई अहम सवालों के जवाब भी उन्होंने बखूबी दिए और कहा कि अगर जनता मुझे भविष्य में एक बार सेवा का मौका देती है तो मैं ज़रूर आपको निराश नहीं करूंगा। आइए नजर डालते हैं इस पूरे संवाद पर पॉलिटिकल डेस्क वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गुप्ता के साथ। देखिए, जब भी राजनीति की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग यह सोचते हैं कि एक राजनेता के लिए कितनी अहम सारी बातें होती हैं। इस वक्त मैं जिस शख्स के साथ बैठा हुआ हूं, जी हां, 2007 आपको पता होगा सीसामऊ का इतना बड़ा जो इलेक्शन हुआ उसमें इन्होंने बहुत ही कम वोटों से जो कह सकते हैं जीत नहीं सके। जी हां, अनिल सोनकर जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और इस वक्त जो उनकी तैयारी पूरी चल रही है वो घाटमपुर क्षेत्र को लेकर चल रही। जी हाँ दोस्तों, घाटमपुर एक ऐसा कानपुर नगर का क्षेत्र है। हम बात करें पतारा की, हम बात करें कुछ ऐसे रूरल एरियाज की जहां पे लोग तो हैं, नेता तो हैं, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी रही हैं। अगर हमने बात करी जाए कुछ इश्यूज पे, वहां के बहुत मुद्दे उठाए हैं, तो सबसे बड़ा इशू निकल के आया कि घाटमपुर एरिया का जो किसान है, जो वहां का व्यापारी है, बहुत परेशान है। किस बात को लेके? सब्सिडी को लेके, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है। तो हम चलिए सीधे जुड़ते हैं अनिल जी से, जो हमें बताएंगे कि क्या सारी चीजें उन्होंने तैयार कर रखी हैं और भविष्य में उनकी क्या बड़ी तैयारी है। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए हमारे इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क के इस खास सेशन में। सबसे बड़ी बात तो आप बताइए कि आपकी तैयारी कहां से शुरू हुई? हमारी तैयारी घाटमपुर में बूथ स्तर से शुरुआत हुई है और समस्याओं को लेकर शुरुआत हुई जी। समस्या जैसे हाईवे पे जो दुर्घटनाएं होती हैं, गांव की सड़कें बहुत खराब हैं, पानी कहीं कहीं गांव में भरा रहता है, मैं गांव जाता रहता हूँ, इस तरह भरा रहता है, गाड़ी से उतर के फिर साइड से निकल के जाऊँ। और किसान को या व्यापारी जो लोन मिल रहा है, अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो व्यापार नहीं कर सकता। क्यों? सब्सिडी उसका एक सहारा होता है। व्यापार नया डाला है, व्यापार तुरंत चलने नहीं लगता है। अगर व्यापार वो कर रहा है, अगर सब्सिडी में उसको माना 30% या 40% इंटरेस्ट दे, 1 करोड़ हमने लोन लिया, हमको 40 लाख अगर ब्याज देना पड़ गया तो 25 लाख हमको 15 लाख सब्सिडी जो भी मिल रही है। जैसे मैं SC हूँ, मुझे पता है मुझे 25% मिलता है। तो सब्सिडी अगर मिलेगी तो हमने सोचा हमको 15 धरना देना पड़ा और हमारा व्यापार तब तक बिल्कुल होकर तैयार हो गया, फिर आगे दिक्कत खत्म। और अनिल जी, अक्सर ये देखा गया है कि जो घाटमपुर एरिया है वहां पे रूरल एरियाज बहुत हैं और कहीं ना कहीं अगर किसी को समस्या होती है तो वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता हैं उनके संपर्क में आता है, लेकिन जो कहते हैं कि किसी भी समस्या के लिए आपको आश्वासन दे दिया कि हाँ काम हो जाएगा, लेकिन उस पर गौर करना, इम्प्लीमेंट ना होना, इस विषय में आप कुछ काम करेंगे क्या कि लोगों को राहत तत्काल मिल सके समस्या से? हमारा कार्यालय घाटमपुर चौराहे पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष राजू वर्मा जी के यहाँ बना हुआ है और हम लोग सारे पदाधिकारी वहाँ समय समय से बैठते हैं और क्षेत्र की समस्या जो भी होती है, जिसके स्तर की होती है, जिस अधिकारी के स्तर की होती है, वहाँ चल के काम कराते हैं, फोन से बात करके काम कराते हैं। काम में जनता का सहयोग, किसान का सहयोग, व्यापारी का सहयोग और समस्याओं में पूरा सहयोग। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो अभी शहर की हम बात करें कि जाम की व्यवस्था बहुत बढ़ चढ़ रही है और खासतौर पे जब ग्रामीण क्षेत्र की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं वहां पे एक अलग परिदृश्य देखने को मिलता है। अगर आपको एक जिम्मेदारी का पद मिलता है और आप जीत दर्ज करते हैं भविष्य में, तो आपकी 2 प्रमुख बड़ी चीजें क्या होंगी जो और सारे नेताओं से आपको अलग करेंगी? कि हर कोई जीतने के पहले बड़े बड़े दावे कर देता है, लेकिन उसके लिए आपने कुछ खास तैयारी अभी तक कर रखी है क्या? देखिए, मैंने तैयारी ये कर रखी, मेरे को जो महसूस होता है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचाने का काम भी करता हूं, अपने जिला अध्यक्ष मुनीन शुक्ला जी, माननीय राजा रामपाल जी, इन लोग पर पहुंचाने का काम करता हूं। मेन समस्या उस रोड की मुझको जो दिखती, जो बड़ी दुर्घटना होती, जिस घर का
पालक उजड़ जाता है, जो परिवार को पालता है तो उसके परिवार के दिल तो पूछो क्या होता है। अगर उस रोड पे 4 लेन होकर डिवाइडर हो जाए, मेरा मेन मुद्दा, मेरी मुख्य बात यही रहेगी कि उस रोड पे डिवाइडर हो जाए, चाहे 6 लेन हो 4 लेन हो जाए, तो ये घटनाएं बंद हो जाए। किसी का बच्चा बेचारा जाता है, किसी के पति जाते हैं, किसी का भाई जाता है, तो कितना कष्ट होता है। बिल्कुल मेन मुद्दा हमारा ही। बिल्कुल। सीसामऊ विधानसभा में आपने पिछले कई वर्षों में ग्राउंड जीरो पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। कितना समझते हैं आप सीसामऊ विधानसभा को, और आपने वर्तमान में घाटमपुर परिक्षेत्र को ही क्यों चुना? कुछ खास बड़ी वजह आपकी? सीसामऊ चुनाव में यहाँ लड़े थे, अभी उपचुनाव में आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ, पिछले चुनाव के अपेक्षा यहाँ पे एससी बिरादरी में अनिल सोनकर वारसी कानपुर का एक अलग चेहरा रहा है, और 12,000 वोट माननीय पूर्व विधायक को मिले, और वर्तमान विधायक को 29,000 वोट मिले। जहां वोट नहीं मिलता था, जहां सोनकर समाज हमारा रहता है, मैं अपोजिट में किसी सत्ते पक्ष के दल के नेता का नाम लेना नहीं चाहूंगा, सब लगे रहे। वारसी भी लगा रहा, वारसी ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी मेहनत के बल पे दिखाई। यहाँ जो बहन है, बेटियां हैं, हमने उस तरह मुलाकात कराई। अगर कह दिया कि बेटा ये तुम्हारी बहन है तो बहन है, ये नंद है तो नंद है, उस तरह मैंने कराई। आज 29,000 वोट बसपा सपा यहाँ पाई है, ठीक है ना। और जब बसपा यहाँ सुरक्षित सीट खत्म और इज्जत बची थी हमारी उस समय, और हम यहाँ इतना वोट पाए थे, बसपा के अंदर 2 लोग की जमानत बची थी, अनिल सोनकर वारसी की और निर्मल तिवारी की थी, और किसी की जमानत नहीं बची, जिसका हमको रिटर्न में पैसा वापस मिला, जो हम लोग जब आवेदन करते जो पैसा जमा होता है। तो हम उसी तरह यही विधानसभा उठ के घाटमपुर चली गई, मैं वहां चला गया, क्योंकि यही विधानसभा गई, मैं बिल्लौर भी जा सकता था, और ये हमको लगा कि यही विधानसभा जा रहे तो उसी जगह चले जाना चाहिए। साथ में हमारे समाज का 28 से 30,000 वोट वहां पर है, और पीडीए का वोट बहुत है, और समाजवादी को मानने वाले किसी समाज के वहाँ हर समाज का वोट। ओके। और अक्सर ये देखा गया है घाटमपुर में कि जनता दरबार, जनता चौपाल का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र आता है। हमने भी पिछले कई दिनों में वहां पे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करा है। वहां पे जो समस्याएं हैं, सुबह 7-8 बजे से लोग अपनी कलेक्ट्रेट में और वहां पे देखिए, एक नेता के लिए सबसे जो मुख्य है और महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्षेत्र की जनता होती है, और इस वक्त हमने पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करी है अनिल सोनकर वारसी जी के साथ, जिन्होंने बताया कि कैसे वह घाटमपुर एवं आसपास की जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए एकदम एक्टिव है। और इस वक्त बताऊं, एक उनके पास समस्या आई है, उनके पास फोन आया है, वो तत्काल वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम आइए उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या समस्या उनके पास आई है, और वो कैसे ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सुबह देखते हैं। जैसे ही क्षेत्र की समस्या होती है वह तत्काल गाड़ी स्क्वाड के साथ निकल जाते हैं। अनिल जी, क्या आपके पास समस्या आई है और आप कैसे निकल रहे हैं? समस्या आई है, कुछ क्षेत्र में कुछ मामलात हो गए हैं, तो मुझे घाटमपुर जाना है, क्योंकि वहाँ लोग मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अपने जो भी व्यक्ति है जिसका समस्या, वो सहारा लगाया रहता है कि हमारे लोग आएंगे तो मेरा साथ देंगे, इसलिए मुझको जाना है। हाँ, तो आपके पास कोई लिखित समस्या आती है तभी आप चल देते हैं, या फिर आपके पास सूचना हुई आपने तुरंत अपने चल के वहां पे संबंधित समस्या के पास पहुंच कर उसका निदान करते हैं? देखिए, लिखित समस्या का मतलब ये है कि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है कि जो हमको लिखित समस्या हो जाएगा। वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता है पार्टी के, जो जिम्मेदार लोग हैं, कोई घटना होती, कोई बात होती, तुरंत बताते हैं कि भैया ऐसी बात हुई, आपका आना जरूरी है, तो जाते हैं, नहीं लोग खुद भी निपटा लेते हैं। अब जैसे हमको बुलाते तो मुझको जाना। तो आपने देखा यह थे हमारे साथ अनिल जी, जिन्होंने बताया कि कैसे जो समस्याएं होती हैं उन्हें पूरी तरह से जाना पड़ता है। कोशिश यही रहती है इनकी, और भविष्य में भी यही रहेगी कि क्या वो अपने हिसाब से खास कर सकते हैं। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क हमेशा आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता है, और दिखाता है अगर कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी राजनेता है, तो कैसे वह किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, कैसे वह किसी भी समस्या के लिए ग्राउंड जीरो से काम करते रहते हैं। अगर आपको भी कोई समस्या है तो मैं नीचे नंबर फ्लैश करा दूंगा, आप इसको डायल करके भी अनिल जी से जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है, समस्या का स्तर जो भी है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन निखिल गुप्ता के साथ, ILT मीडिया नेटवर्क, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर।